ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कंजंक्शन एंड उसके अलावा कंजंक्शन पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्लॉजेस के बारे में। ठीक है, तो क्लॉजेस वर्ड का इस्तेमाल मैं पिछले कुछ वीडियोस में भी काफ़ी बार कर चुका हूँ, बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि मैंने अभी तक इस टॉपिक को थोड़ा डीपली स्टडी नहीं करवाया आप लोगों को। ठीक है, इस बारे में ज़्यादा हमने डिटेल में नहीं पढ़ा, इसके टाइप्स हमने नहीं देखे। तो इस वीडियो के अंदर हम कंजंक्शन और क्लॉजेस थोड़ा बेसिक से समझेंगे पहले। तो इनिशियली वी विल कवर सम बेसिक, लेटर ऑन आफ्टर बिल्डिंग अ सर्टेन लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम लोग इसके थोड़े से एडवांस टॉपिक पे जाएंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो वी विल आल्सो कवर अ बेसिक एक्सरसाइज, जो कि आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो बने रहिए इस वीडियो में, दिस इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सो बेयर विद मी टिल द एंड। करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले देखो कंजंक्शन होता क्या है। तो गाइस, अगर आप लोगों ने पहले कभी कंजंक्शन पढ़ा है तो इसको हम सिंपल वन वर्ड में अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो दिस इज नथिंग बट अ कनेक्टर। ठीक है, कंजंक्शन एक कनेक्टर का काम करता है। बेसिकली वो दो चीजों को जोड़ता है, अच्छा दो से ज्यादा चीजों को भी जोड़ सकता है। जनरली ये वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को जोड़ता है। कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट लिंक्स अदर वर्ड्स, फ्रेजेस और क्लॉजेस टुगेदर। ठीक है, तो वर्ड्स और फ्रेजेस तो आपको समझ आ रहे होंगे। ये क्लॉजेस क्या होता है इसके बारे में हम थोड़ी बात करेंगे लेटर ऑन इन दिस वीडियो, बट अभी के लिए याद रखो ये काम जोड़ने का करेगा। ठीक है, जैसे कि ये देखो, दे डू नॉट स्मोक, वो स्मोक नहीं करते। नॉर डू दे प्ले कार्ड्स, ना ही वो कार्ड्स खेलते हैं। तो यहाँ पे ये दो जो पार्ट है ये क्लॉजेस है, और यहाँ पे जो नॉर वर्ड है ये इसको जोड़ने का काम कर रहा है, ये इसको कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो ये यहाँ पे कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है, आई एम गेटिंग गुड ग्रेड्स, मेरे को अच्छे मार्क्स मिल रहे हैं बिकॉज आई स्टडी एवरी डे। तो यहाँ पे अगेन ये दो क्लॉजेस है। ठीक है, जस्ट थोड़ा सा इस स्लाइड तक का वेट कर लो, उसके बाद मैं आपको बात करने वाला हूँ क्लॉजेस क्या होते हैं। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। एंड देन हेयर बिकॉज जो वर्ड है ये यहाँ पे कंजंक्शन है। ही जस्ट बॉट अ पपी एंड अ किटन होम विद हिम। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो एंड है वो ये पपी और किटन को कनेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये दो वर्ड्स को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, ये वर्ड्स को भी कनेक्ट करेगा और क्लॉजेस को भी कनेक्ट करेगा। एंड देन फ्रेजेस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूं डू और डाई, अब कहने को ये दो वर्ड को कनेक्ट कर रहा है बट काइंड ऑफ लाइक फ्रेज होता है ये पूरा। ठीक है, अब कंजंक्शन करता क्या है? कंजंक्शन क्रिएट कनेक्शंस, ऑब्वियसली कनेक्टर है वो, दैट आइडेंटिफाई द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज और सेंटेंस एलिमेंट। ओके, बेसिकली कोई भी जो आइडिया सेंटेंस में बात हो रही है उसके बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करता है, एक लॉजिकल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करता है उसके बीच में, कि वो दोनों कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, ये चीज स्टैब्लिश करता है कंजंक्शन। और सेंटेंस एलिमेंट्स, अब सेंटेंस एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं? इट कैन बी ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, क्लॉजेस हो सकते हैं। क्या क्या होते हैं वो हम देखेंगे। तो तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग एंड कोरिलेटिव। ये तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं जो हमें पढ़ने होते हैं मेनली। बट इनको समझने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट अ क्लॉज इज। हमें क्लॉजेस को समझने की जरूरी है। ठीक है, कि क्लॉज होता क्या है, कैसे वर्क करता है, देन वी विल अंडरस्टैंड ऑल द टाइप ऑफ कंजंक्शन। आई होप सो यहाँ तक अभी आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव ऑन टू क्लॉजेस। तो बिफोर स्टडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ कंजंक्शन वी विल फर्स्ट स्टडी क्लॉजेस। तो हम पहले क्लॉजेस पढ़ने वाले हैं अगेन, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले ध्यान रखो क्लॉज क्या है। क्लॉज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। ठीक है, जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा। ठीक है, वर्ब कोई सा भी हो सकता है, ऑक्सिलरी वर्ब भी हो सकता है, मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी में प्राइमरी और मॉडल कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, उसके अलावा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है जो कि एक ऑप्शनल चीज है, अगर हो तो भी चलेगा, ना हो तो भी चलेगा। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंस वी आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे। बट एक सब्जेक्ट और वर्ब होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ये दोनों तो मस्ट चीज है। ठीक है, बट तुम लोग कह रहे होंगे कि भाई ये तो फिर एक सेंटेंस ही हो गया। ठीक है, ये तो सेंटेंस ही हो गया ना, एक सेंटेंस में भी तो यही होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो जवाब है इसका यस, अ क्लॉज समटाइम्स वर्क्स एज अ सेंटेंस। लेकिन मैं उसको क्लॉज कब बोलूंगा? जब वो एक सेंटेंस का पार्ट होगा। इवन एक सर्टेन क्लॉज है जो अपने आप में भी एक पूरा सेंस बना सकता है, एज अ सेंटेंस वो वर्क कर सकता है, लेकिन वो एक सेंटेंस एलिमेंट की तरह काम कर रहा होगा, वो सेंटेंस का बिल्डिंग ब्लॉक होगा। ये बोला यहाँ पे क्लॉजेस आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सेंटेंसेस, तो वो सेंटेंस का एक पार्ट होगा। मैं आपको ये बात एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मैंने बोला, फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ राहुल जो है, मैंने बोला राहुल इज अ टीचर। ठीक है, एंड श्याम इज अ डॉक्टर। ये मैंने एक एग्जांपल लिया। अब इस सेंटेंस के अंदर देखो गाइस, यहाँ पे है राहुल इज अ टीचर, तो राहुल एक टीचर है एंड श्याम इज अ डॉक्टर।
अब देखा जाए तो सेंटेंस ये पूरा एक ही है, ये पूरा एक सेंटेंस है और इस सेंटेंस के ये दो पार्ट है। ठीक है, दोनों ही अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, इनका अपने आप में मीनिंग बन सकता है। तो चाहूं तो मैं इस पूरे एक सेंटेंस को दो सेंटेंस में ही ब्रेक कर सकता हूँ। राहुल इज अ टीचर, ये एक सेंटेंस हो गया, और श्याम इज अ डॉक्टर, ये दूसरा सेंटेंस हो गया, है ना। तो ये चीज तो मैं कर सकता हूँ। तो यानी कि यहाँ पे ये दो सेंटेंसेस बन सकते हैं सेम चीज, लेकिन इस पूरे सेंटेंस के अंदर ये दोनों एक क्लॉज की तरह काम करेंगे, क्योंकि सेंटेंस तो पूरा ये है, पूरा राहुल इज अ टीचर एंड श्याम इज अ डॉक्टर, ये पूरा एक सेंटेंस है। जब आप फुल स्टॉप लगाओगे तो आप यहाँ पे फुल स्टॉप लगाओगे जब ये खत्म हो जाएगा। सो हियर द सेंटेंस एंड्स। अब उसके अंदर जो ये दो पार्ट है, ये दो पार्ट इसके क्लॉजेस है। तो क्लॉजेस अपने आप में सेंटेंस नहीं है, वो सेंटेंस का एक पार्ट है। हाउएवर सर्टेन क्लॉज कैन एक्ट इंडिविजुअली, ठीक है, वो अपने आप में भी काम कर सकते हैं। अगर मैं इसको दो सेंटेंस में ब्रेक करना चाहूं तो कर सकता हूं, बट सिंस यहाँ पे मैंने कंजंक्शन यूज करा है एंड, यानी कि ये दोनों सेंटेंस मिलके एक सेंटेंस बनाएंगे। बट हेयर मेरा इन दोनों को सेंटेंस कहना गलत होगा, क्योंकि ये पूरा मिलके एक सेंटेंस बन रहा है, ना कि ये इंडिविजुअल एक सेंटेंस है। अभी ये इसका एक पार्ट है। तो क्लॉजेस हमेशा सेंटेंस के पार्ट की तरह एक्ट करता है। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे तो देखो ये चीज दोनों अपने आप में इंडिपेंडेंट है। कभी कभार क्या होगा, डिपेंडेंट भी होंगे। जैसे बोला यहाँ पे देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये दोनों इंडिपेंडेंट थे, इन दोनों का अपना सेपरेट मीनिंग बन रहा है। बट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये बना दूं, मैंने बोला कि वेन फादर केम, ठीक है, एवरीवन वाज स्लीपिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो गाइस, इस बात का तो अपना एक पूरा सेंस बन रहा है। अब फुल स्टॉप पहली बात तो यहाँ पे लगाऊंगा, तो ये पूरा एक सेंटेंस है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और जो ये वाला टाइप का सेंटेंस था, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड सेंटेंस। अब एवरीवन वाज स्लीपिंग, इसका अपने आप में एक पूरा मीनिंग है, ये हो गया इंडिपेंडेंट। लेकिन अगर मैं बोलूं व्हेन फादर केम, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा अपने आप में। अगर मैं आपको सिर्फ इतनी बात बोलूं, जब पापा आए, तो इसका आपको क्या समझ आएगा? कुछ भी नहीं समझ आएगा। इसके अंदर कोई कंप्लीट एक्शन नहीं है, ये चीज अपने आप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती। मैं सिर्फ इतनी सी बात बोल के कोई सेंटेंस नहीं बना सकता। सो इसका जो मीनिंग है, या इसका जो कॉम्प्लीमेंट है, वो डिपेंड करेगा इस दूसरे क्लॉज पे। समझ रहे हो? तो ये इसमें एक सब्जेक्ट तो है, ठीक है, इसके अंदर एक सब्जेक्ट है एंड एक वर्ब है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना सकता। बट ये क्लॉज है, ठीक है, इसको मैं एक सेंटेंस नहीं बोल सकता, क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस है। और जो भी ऐसा फ्रेज जहां पे एक सब्जेक्ट और वर्ब एज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस की तरह काम कर रहे हैं, वो एक क्लॉज है। आई होप सो आपको ये बात समझ आई होगी। अब क्लॉजेस दो तरह के हैं, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट, ये मैं आपको बता ही चुका हूं अभी। आगे हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? एक ऐसा क्लॉज जिसका अपने आप में खुद से एक मीनिंग है। जैसे मैंने बोला आई लव ईटिंग कुकीज, ठीक है, मुझे कुकीज खाना पसंद है, इट मेक सेंस। द किड्स एट लंच, ठीक है, द माई डॉग बार्क्स अ लॉट, हिज ट्रक इज ग्रीन। इन सारे क्लॉजेस का देखो, अभी तो आप अगर इनको एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो ये एक सेंटेंस की तरह ही लगेंगे आपको, कि ये तो एक सेंटेंस ही है। बट ये क्लॉज कब बन जाएंगे? जब ये एक पार्ट ऑफ सेंटेंस होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये वाला ले लूँ, हिज ट्रक इज ग्रीन वाला, ये अभी तो एक सेंटेंस है जब तक ये इंडिविजुअली रखा हुआ है। बट अगर मैं इसको एक सेंटेंस में ऐड कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई ट्रक इज येलो, ठीक है, एंड यहाँ पे ये वाला क्लॉज डाल दूं, हिज ट्रक इज ग्रीन। अब यहाँ पे जो हिज ट्रक इज ग्रीन है, ये एक क्लॉज बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये इस पूरे सेंटेंस का एक पार्ट है। अपनी बात समझ रहे? फुल स्टॉप इसके बाद आएगा। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट एक क्लॉज बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये कंजंक्शन हटा दूं, तो यहाँ पे एक फुल स्टॉप आएगा और वहां पे एक फुल स्टॉप आएगा। तो यानी कि ये दो सेंटेंसेस में ब्रेक हो सकते हैं, क्योंकि इनका अपना इंडिविजुअल मीनिंग भी है। दैट मीन्स इनको किसी और की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में भी एक पूरा सेंस बना सकते हैं, अपने आप में भी एक डिस्टिंक्ट सेंटेंस की तरह काम कर सकते हैं। वेराज जो डिपेंडेंट क्लॉज है, उसका अपना खुद का पूरा मीनिंग नहीं होगा। ठीक है, डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट अ कंप्लीट सेंटेंस, वो अपने आप में कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। उसको हमेशा डिपेंड रहना पड़ता है किसी इंडिपेंडेंट क्लॉज पे, अपने आइडियाज को क्लियरली एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बोला व्हेन आई ग्रो अप, अब इसके आगे क्या है? नाउ यू कैन नॉट गेट अ कंप्लीट सेंस व्हेन आई ग्रो अप, देन व्हाट? अब इसके आगे मुझे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज डालना पड़ेगा। मैंने बोला व्हेन आई ग्रो अप आई विल डू अ जॉब, है ना। तो आई विल डू अ जॉब, अगर मैं व्हेन आई ग्रो अप हटा भी दूं तो भी अपने आप में एक मीनिंगफुल सेंटेंस है। बट व्हेन आई ग्रो अप अपने आप में एक कंप्लीट सेंटेंस नहीं है। ठीक है, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, सिंस इसके अंदर एक सब्जेक्ट है। ठीक है, एक सब्जेक्ट है
एक वर्ब है, ठीक है, ये वाला जो वर्ब है दैट इज अ फ्रेजल वर्ब, एंड सब्जेक्ट और वर्ब है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज हो जाएगा या सिंपली एक क्लॉज हो जाएगा, सिंस इसका अपना खुद का कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं है इसलिए ये डिपेंडेंट क्लॉज होगा, ठीक है। ऑल दो ही सिंग्स वेल, ठीक है, कि वो हालांकि अच्छा गाता है, बट देन व्हाट, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम नेक्स्ट। तो यहाँ पे आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होना चाहिए सो दैट दिस क्लॉज कैन मेक सम सेंस। आप समझ रहे हैं मेरी बात, ठीक है। सिमिलरली बिफोर यू लीव द माउस दैट वाज हाइडिंग, ठीक है, अब उसके आगे की कोई बात नहीं लिखी हुई उसमें, ठीक है। तो ये जो क्लॉजेस बने हुए हैं ये अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं बना पाते, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी रिगार्डेड एज अ कंप्लीट सेंटेंस व्हेन यूज्ड इंडिविजुअली, ठीक है। वेयर एज इंडिपेंडेंट सेंटेंस, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कैन बी यूज्ड इंडिविजुअली व्हाइल मेकिंग कंप्लीट सेंस ऑन देयर ओन। ये आपको समझ आ रहा है? अगर ये आपको समझ आ गया देन नाउ वी कैन मूव ऑन टू अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कंजंक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी इन लेटर पार्ट ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। चलें आगे, लेट्स गो। तो सबसे पहले तीन तरह के कंजंक्शन आते हैं हमारे। पहला आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है वो उस पर थोड़ी देर बाद में बात करेंगे, ठीक है। दूसरा होता है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, तीसरा होता है कोरिलेटिव कंजंक्शन, ठीक है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के अंदर जनरली ये एक एक्रोनिम है जो आपको याद रखना होता है, फैन वॉइस, दैट स्टैंड फॉर एंड नॉर बट और येट सो। जब भी ये वाले कंजंक्शन यूज होंगे तो ये सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होंगे, ठीक है। और जब भी ये वाले कंजंक्शन यूज होंगे आफ्टर, अनटिल, बिफोर, सिंस, बिकॉज, एज इफ, as long as soon as, even if, when, though, even though, every time, although, whereas, while, if नहीं दिया, ठीक है। और कोरिलेटिव होंगे जो हमेशा पेयर में यूज होंगे, आइदर और, नाइदर, नॉर, बोथ एंड नॉट बट। अगर इट इज नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना, ठीक है, नॉट और बट है, ये होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है, वेदर और, जस्ट एज और, सो, द और द, अच्छा ये रहा नॉट ओनली बट ऑल्सो, ठीक है। एज मच एज, नो सूनर देन, रेदर देन, एक होता है हार्डली व्हेन, करेंगे बात उस पर। तो ये कुछ कंजंक्शंस हैं और उनके टाइप्स हैं, बट समझते हैं कि होता क्या है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में क्या होगा और कोरिलेटिव में क्या होगा। देखो है तो बहुत सिंपल, आपको बस ये ध्यान रखना है जो कोऑर्डिनेटिंग है उसमें क्या होगा, जो क्लॉजेस दोनों ऐड होंगे, ठीक है, द क्लॉजेस जो ऐड होंगे वो दोनों ही इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। ये बात समझ रहे हो? सबऑर्डिनेटिंग में एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा, और कोरिलेटिव में लाइक पेयर में यूज होता है, तो इसमें लाइक नथिंग अबाउट डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, बट पेयर्स में यूज होते हैं, आप ये बात का ध्यान रखें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होता है, जॉइन द एलिमेंट्स ऑफ इक्वल रैंक, जो इक्वल रैंक वाली चीजों को कनेक्ट करते हैं, सच एज टू नाउन्स, दो नाउन जिनकी बराबर वैल्यू है या वेटेज है इन अ सेंटेंस, या फिर दो एडजेक्टिव्स, दो फ्रेज, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, ओके। मैंने बताया था कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ऐड करते हैं जिनका अपने आप में मीनिंग है, या फिर ऐसी नाउन्स को जो इक्वल रैंक की है, इक्वल वेटेज कैरी करती है ना सेंटेंस, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूँ, एक्रोनिम है फैन बॉयज, इससे याद कर लेना, ठीक है, इजी ट्रिक टू लर्न। एग्जांपल क्या है, आई लाइक एप्पल्स एंड ऑरेंजेस, तो यहाँ पे एंड जो वर्ड है वो एप्पल्स और ऑरेंजेस को कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। एंड जो है वो एडिशन वाला सेंस देता है कि मुझे ये भी पसंद है और ये भी पसंद है, एडिशन में, है ना, मतलब ये और ये दोनों पसंद है, तो दोनों ही इक्वल रैंक की चीज है, इक्वल वेटेज कैरी कर रही है, तो यहाँ पे आ गया एंड। अब यहाँ पे देखो, शी ऑफन कंप्लेन्स, ठीक है, वो अक्सर कंप्लेन करती है, बट ही डज नॉट लिसन। अब दोनों ही इस बातों का अपने आप में एक सेंस बनता है ना। मैं चाहूं तो इसी सेंटेंस को दो सेंटेंस में ब्रेक कर सकता हूँ, शी ऑफन कंप्लेन्स फुल स्टॉप, ही डज नॉट लिसन फुल स्टॉप। दोनों ही अपने आप में एक कंप्लीट सेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पे ये आया सब्जेक्ट, ठीक है, ये यहाँ पे एडवर्ब है, देन वर्ब, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ठीक है। तो सब्जेक्ट और वर्ब है तो दोनों ही क्लॉज है और दोनों का अपना पूरा मीनिंग है, तो दोनों ही क्या हुए, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। यहां तक क्लियर है ये बातें? तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन दो नाउन जिनकी इक्वल रैंक है, बेसिकली इक्वल वेटेज है, या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस उन दोनों को ऐड करता है। देन कम सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज, जो कनेक्ट करता है एक डिपेंडेंट क्लॉज को एक इंडिपेंडेंट क्लॉज से, ठीक है, एक डिपेंडेंट क्लॉज को ऐड करेगा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के साथ, ठीक है। ऐसे टाइप के सेंटेंस हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंस में, जो कि अगेन आई थिंक मैं चौथी पांचवी बार वीडियोस में रिपीट कर चुका हूं, सो
प्रोबेबली नेक्स्ट कुछ वीडियोस में कंडीशनल हम करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके एग्जांपल है बिकॉज, सिंस, आफ्टर। ठीक है, ऑल्दो, इफ, व्हेन, व्हाइल, अनलेस, अनटिल। ठीक है, याद कर लेना, और यहाँ पे भी लिखे हुए हैं थोड़े, तो ये भी होते हैं। ठीक है, सारे जितने भी हैं। तो अब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में देखो क्या क्या होता है। क्या कह रहा है, आई विल गो टू द स्टोर। इस बात का अपना पूरा सेंस है। अगर मैं ये पार्ट हटा भी दूं, सिर्फ इतनी सी बात रखो, आई विल गो टू द स्टोर, फुल स्टॉप। क्या आपको मेरी बात इसी में समझ आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी, आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या करने वाला हूँ, मैं स्टोर जाने वाला हूँ। बट अगर मैं ये वाला पार्ट हटा दूं, आई विल गो टू द स्टोर, और सिर्फ इतना बोलूं, इफ आई हैव टाइम, तो इतनी सी बात में आपको कोई भी सेंस क्लियर नहीं होगी। आपको इस क्लॉज का सेंस, इफ आई हैव टाइम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस चीज का जो मीनिंग है वो आपको तब तक नहीं समझ आएगा जब तक ये वाला क्लॉज मेंशन नहीं है। तो इस क्लॉज का मेंशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे हियर, इफ आई हैव टाइम इज अ डिपेंडेंट क्लॉज, एंड आई विल गो टू द स्टोर इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, एक सिंपल सा ट्रिक आप याद रख सकते हैं कि जो भी कंजंक्शन है, कंजंक्शन के बाद वाला जो क्लॉज होता है इन सब सेंटेंसेस, वो ज्यादातर डिपेंडेंट ही होता है। ठीक है, क्योंकि कंजंक्शन क्या करता है, एक तरीके से यहाँ पे कंडीशन सेट करता है। ठीक है, तो जो भी चीज कंडीशन है वो एक डिपेंडेंट क्लॉज है, और जो भी एक आउटकम है या रिजल्ट है वो एक इंडिपेंडेंट एक्शन है या इंडिपेंडेंट क्लॉज है, क्योंकि उसका मीनिंग अपने आप में बन जाएगा। समझ रहे हो, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच। पेशेंट हैड डाइड, अगर मैं इतनी बात हटा भी दूं, ठीक है, ये बात हटा दूं, सिर्फ इतना ही बोलूं मैं, द पेशेंट हैड डाइड, आपको मेरी बात फिर भी समझ आ जाएगी। सो दैट मीन्स कि ये यहाँ पे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, और अगर मैं फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये वाले पार्ट को हटा दूं, ठीक है, और सिर्फ इतना बोलूं, बिफोर द डॉक्टर रीच्ड, तो आपको कुछ बात समझ नहीं आएगी। तो यानी कि ये वाला जो क्लॉज है ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है, इसका मीनिंग तब तक नहीं समझ आएगा जब तक एक दूसरा क्लॉज वहां पे मेंशन नहीं होगा। तो एक डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट क्लॉज को कनेक्ट करने के लिए हमने एक कनेक्टर यूज करा, जिसको हम बोलेंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इज दैट ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, अब इसी बेसिस पे हम सेंटेंस के कुछ टाइप्स भी डिवाइड करते हैं, जैसे कि तीन तरह के होते हैं हमारे, सिंपल, देन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, तो जिसमें सिर्फ वन इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, यह एक ऐसा फॉर्मेशन है जिसका अपना मीनिंग है, तो वो हो गया सिंपल सेंटेंस। फिर होता है कंपाउंड, जिसमें दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस है या दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है। अब दो इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो एक कंजंक्शन लगेगा, जिसको हम बोलेंगे ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ठीक है, सॉरी, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। और फिर होगा कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स में एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। जब भी ये कनेक्ट होंगे किसी कंजंक्शन से, तो जनरली वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से कनेक्ट होते हैं, और ऐसे टाइप के सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। हालांकि आई डोंट थिंक कि इनसे कुछ रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, बट जस्ट फॉर नॉलेज यू कैन गेट टू नो। बाकी लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब कोरिलेटिव कंजंक्शन वो कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में काम करते हैं। ठीक है, ये कभी भी इंडिविजुअली यूज नहीं होंगे, इनके साथ एक पेयर आ ही रहा होगा। ठीक है, तो जैसे कि आइदर और, नाइदर नॉर, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और, ये सारे हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन है। तो इनके एक्सप्रेशन है सबके अपने अपने। तो आई थिंक सो कि आपको वो पता होंगे, जैसे आइदर और का होता है कि या तो ये या ये, इन दैट वे, अदर यू गो और आई गो। ठीक है, या तो तुम जाओगे या मैं जाऊंगा। ठीक है, या तो तुम जाते हो या मैं जाता हूँ, दैट वे। ठीक है, ही इज आइदर अ टीचर और डॉक्टर। ठीक है, या तो वो ये है या वो ये है। नाइदर और में ना तो वो ये है ना ही ये है। मैंने बोला भाई, ना ही मुझे चाय पसंद है ना ही मुझे कॉफी पसंद है। ठीक है, आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। अच्छा, इसमें गलती क्या करते हैं लोग, ये करते हैं, जैसे यही सेंटेंस लेते हैं कि मैंने बोला ना ही मुझे कॉफी पसंद है ना ही मुझे चाय पसंद है। नाइदर आई लाइक टी नॉर आई लाइक कॉफी। ठीक है, जनरली जब भी ये सेंटेंस ऐसे बनता है तो ये गलत हो जाता है। ठीक है, नाइदर आई लाइक टी नॉर आई लाइक कॉफी। ठीक है भाई, तो ऐसे टाइप के सेंटेंस जनरली गलत हो जाते हैं। ऐसे में हम थोड़ी मैथमेटिक्स लगाते हैं, आई लाइक को कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, आई लाइक को निकाला कॉमन, ब्रैकेट में रख दो चाय और कॉफी। ठीक है, अब इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए लगा दो नाइदर और नॉर। आई लाइक नाइदर टी नॉर कॉफी। ठीक है, ओके, थोड़ी सेंटेंस फॉर्मेशन बता दी तुमने, बट ठीक है,
ऐसी बोथ और एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो, जैसे नॉट ओनली डिड शी स्टडी बट शी ऑल्सो प्रैक्टिस्ड एवरी डे। कह रहे कि उसने सिर्फ पढ़ा ही नहीं, नॉट ओनली डिड शी स्टडी। अब देखो नॉट ओनली लग गया, इसका ये मतलब नहीं कि उसने पढ़ा ही नहीं, इसका ये मतलब है कि सिर्फ उसने पढ़ा ही नहीं, मतलब पढ़ा तो है ही, बट ऑल्सो शी प्रैक्टिस्ड एवरी डे, लेकिन उसने प्रैक्टिस भी करा, मतलब उसने स्टडी भी करा और ये भी करा, ये मतलब है इसका। ठीक है, नॉट आ जाए तो नेगेटिव मत सोचना उसे, नॉट ओनली डिड शी स्टडी मतलब उसने स्टडी नहीं करा लेकिन प्रैक्टिस करी, ऐसा नहीं है ये। ठीक है, नॉट ओनली डिड शी स्टडी कह रहा है कि उसने सिर्फ स्टडी ही नहीं की, ठीक है, उसने ये भी करा, एडिशन वाला सेंस है। ठीक है, नेगेटिव मत लेना उसे। बोथ द केक एंड द पाई वर डिलीशियस, ठीक है, तो बोथ और एंड का कोरिलेटिव बनता है। सो इन दैट वे ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन कंजंक्शन का और क्लॉजेस का। आई होप सो आपको टर्मिनोलॉजीज में कोई दिक्कत नहीं होगी, जो भी टर्म्स हम यूज कर रहे हैं वो सारी आपको अब समझ आ गई होगी। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू सम क्वेश्चंस। फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट कंजंक्शन द फॉलोइंग। ओके, तो कुछ ऑप्शन वगैरह भी नहीं है इसमें तो। ओके, तो प्रोबेबली अपने सेंस से हमें भरना पड़ेगा। ओके, तो कुछ कंजंक्शन मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ पढ़ने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एंड हो गया, एंड का यूज होता है एडिशन के लिए, कोई चीज जब इंक्लूडिंग करके हम बता रहे हैं, एडिशन का सेंस होता है। और होता है बेसिकली ऑप्शन के लिए, जब कोई चीज ऑप्शन में, व्हाट वुड यू लाइक टू हैव, टी और कॉफी, यू कैन अटेम्प्ट ईदर दिस और दैट, जैसे क्वेश्चन आता है ना में तो और लिखा होता है। ठीक है, बट आता है जब भी हम कॉन्ट्रास्ट शो करते हैं या फिर एक चीज पॉजिटिव है और दूसरी चीज नेगेटिव है, अब हम बट का यूज करते हैं। ठीक है, और क्या होता है, येट होता है। येट जनरली नेगेटिव सेंटेंसेस में आता है, बट का ही सेंस देता है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में यूज होगा। ठीक है, उसके अलावा फिर बिकॉज है, बिकॉज मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रीजन के लिए यूज होगा। ठीक है, और क्या होता है, सो, सो थोड़ा दैट्स वाई वाला सेंस है। ठीक है, इसलिए वाला, देयर फोर सेम। और क्या होता है, तो बेसिक कर लेते हैं अभी। ठीक है, नाइदर नॉर आइदर, और ये मैं बता चुका हूँ, बोथ एंड नॉट ओनली बट ऑल्सो बता दिया। और बिकॉज इफ बेसिकली कुछ भी चीज को इमेजिन करने के लिए, या इमेजिन करने के लिए यूज होता है, या सपोज करने के लिए कुछ चीज। अच्छा, सपोज आ जाएगा तो इफ मत लगाना, ठीक है, ये कभी कभार गलती में आता है। सपोज इफ कुछ नहीं होता, आई डोंट नो कौन सी वीडियो में ये मैंने पढ़ा है, बट ये कुछ नहीं होता, सपोज इफ गलत होता है। ठीक है, एंड ठीक है, चलो, इतनी सी नॉलेज के बेस पे लेट्स ट्राई टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन अगेन। आप लोग अटेम्प्ट मारो, ठीक है, देन चेक आउट योर आंसर्स, देन विल सी कितना अंडरस्टैंड कर पाए आप। चलो, इजी लग रहे हैं मेरे को वैसे तो। क्या कह रहे हैं, दीपक एंड डैश आर बेस्ट फ्रेंड्स, तो दीपक और संतोष, तो एंड वाला सेंस है। ठीक है, देन है मेक श्योर यू वर्क हार्ड डैश यू विल नॉट बी एबल टू स्कोर गुड मार्क्स। मेक श्योर यू वर्क हार्ड, इट्स लाइक अ कमांड कि भाई मेहनत कर लो वरना तुम्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, कुछ ऐसा सेंस है। अदरवाइज वाला तो अदरवाइज यानी ये और यू विल नॉट बी एबल टू गेट गुड मार्क्स। ठीक है, इजी, और you will not be able to score good marks. Dash Anna does not cook much. She loves baking. Okay, बताओ तुम लोगों ने क्या डाला। देखो यहाँ पे क्या है ना, अन्ना डज नॉट कुक मच, कि वो खाना पकाती तो नहीं है, ठीक है, वो ज्यादा नहीं पकाती, मतलब ज्यादा कुकिंग नहीं करती वो। ठीक है, डैश लव शी लव्स बेकिंग। देखो अगर यहाँ पे गैप होता है इधर तो बट डाल देते, ठीक है, लेकिन अगर स्टार्टिंग में है, अब ध्यान सुनना, बट हमेशा कॉन्ट्रास्टिंग चीजों के लिए होता है या ऑपोजिट चीजों के लिए। बस उसने बोला कि उसको कुकिंग पसंद नहीं है ना, यानी कि कुकिंग की तरफ उसका इतना इंटरेस्ट नहीं है लेकिन उसको बेकिंग पसंद है। तो अगर ऐसा कुछ सेंस है और लाइक दूसरा जो मीनिंग है वो पहले वाले से जस्ट ऑपोजिट जाता है तो बट आता है। लेकिन अगर कॉमा लगा दिया और स्टार्टिंग में हमें लगाना है तो यहाँ पे आता है ऑल दो। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ऑल दो भी सेम ही काम करता है। ऑल दो एना डज नॉट कुक मच, ऑल दो अगर तुम हिंदी में बोलो हालांकि बोलते हैं, ठीक है, हालांकि उसे पसंद नहीं है लेकिन ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो इसके बाद बट मत लगाना, ठीक है, ऑल दो के साथ बट नहीं आएगा। ठीक है, ऑल दो के साथ मे बी येट आता है, येट शी लव्स बेकिंग। ठीक है, लेट मी नो डैश यू विल बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी। लेट मी नो इफ, क्योंकि कंडीशन है और पूछ रहा है कि क्या तुम आ पाओगे। ठीक है, लेट मी नो इफ यू विल बी एबल टू मेक इट टू द पार्टी। ठीक है, आई हैव टू गो होम नाउ डैश आई रियली विश आई कुड स्टे फॉर सम मोर टाइम। आई हैव टू गो होम नाउ, मुझे अभी घर जाना है लेकिन मैं आई विश कि थोड़ा सा और रुक जाऊं। तो दोनों ही ऑपोजिट सेंस है थोड़े थोड़े, यानी कि यहाँ पे बट आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको, ये थोड़े इजी है, अगर आपने थोड़ा 6 7 8 तक का भी ग्रामर पढ़ा है तो आप
आई थिंक कर सकते हो ये चीजें। नहीं करा तो भाई सीरियसली देखो, अभी भी ये मत करना कि ग्रामर अगर छोटी क्लास की आप पढ़ लोगे तो कुछ फायदा नहीं होगा। देखो उस चीज का बहुत इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि एक बेसिक आपका वहीं से ही डेवलप होता है। आप यहाँ पे आके इंपॉर्टेंट रूल्स रट रहे हो, उनकी प्रैक्टिस करो, दैट्स फाइन। बट समटाइम्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच, ताकि हमें चीजों को अंडरस्टैंड करने में इजी रहे। हम चीजों को सिर्फ रट के ही ना समझते रहे, है ना। वी गेट द बेसिक आइडिया कि चीजें कैसे वर्क करती है। तो ट्राई करो कि छोटे बच्चों की भी पढ़ा करो किताबें, विल गेट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, एंड अगर आप वो चीज पहले ही कर चुके देन दैट्स वेरी गुड। और अदरवाइज यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड वॉच आवर ऑल वीडियोस, सब कुछ कवर करा है। आई एम नॉट वेल डैश, आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ। ओके देखो, ये हो गया सो भी लगा सकते हो, डेट्स वाई भी लगा सकते हो, डेट्स अप टू यू। आई एम नॉट वेल सो आई डिसाइडेड टू टेक अ डे ऑफ फ्रॉम वर्क। ठीक है, कि मैं सही नहीं हूँ इसलिए, इसलिए वाला सेंस होता है जब भी एक कॉन्सिक्वेंस पे तुमने जो एक एक्शन पे जब तुमने कुछ चीज और करी होती है, और उस चीज को बताने के लिए, ठीक है, कि तुमने आफ्टर सर्टेन थिंग तुमने क्या किया। ठीक है, उस चीज को बताने के लिए हम सो का यूज करते हैं, सो देयर फोर, दैट्स वाई, उनमें से कुछ भी आ सकता है। ठीक है, बट लेट्स गो विद सो। डैश यू वर्क आउट रेगुलरली यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट। ओके, यहाँ पे आएगा अनलेस। देखो ये चीज, जब भी अनलेस, अनलेस शायद हम एडवर्ब में कर चुके हैं, किसमें कर चुके हैं, आई डोंट रिमेंबर। अनलेस का जब भी यूज होगा तो ध्यान रखना उसके बाद वाला पॉजिटिव होगा, लेकिन ये पूरा जो सेंस होगा ये नेगेटिव होगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, है ना। इफ नॉट वाला सेंस है कि अगर तुम नहीं करोगे तो। ठीक है, तो ऑलरेडी अनलेस एक नेगेटिव सेंस है, तो उसके बाद नेगेटिव मत करना। हिंदी कुछ ऐसी बनेगी इसकी, जब तक आप क्या वर्कआउट रेगुलरली नहीं करोगे तो नॉट मत लगा देना, अनलेस यू वर्क, अनलेस यू डू नॉट वर्कआउट रेगुलरली। तो नॉट नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी अनलेस आ गया। अनलेस में ऑलरेडी एक नेगेटिव सेंस ऑलरेडी है उसके अंदर। तो अनलेस यू वर्कआउट रेगुलरली यू विल नॉट सी एनी रिजल्ट। ठीक है, कभी बार अंटिल भी आ जाता है, लेकिन अंटिल आता है टाइम के लिए, कि जिस समय तक ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब तक नहीं होगा। और अनलेस आता है किसी कंडीशन के लिए, जब तक ये काम नहीं होगा, ठीक है, जब तक ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है, और कभी और कुछ लोग दोनों चीजें एक साथ यूज करते हैं, अनटिल और अनलेस, इन दैट वे। वो स्पोकन में ज्यादा यूज होता है, बट आई थिंक ग्रामर में तुम फिगर आउट कर सकते हो। ठीक है, ही हैड नो मनी डैश ही वॉज प्रिपेयर टू हेल्प मी। ओके देखो, जब भी एक नेगेटिव सेंटेंस आ जाए, ध्यान देखना, नेगेटिव सेंटेंस आए और दूसरा वाला उसका ऑपोजिट आए, तो ऑपोजिट वाले सेंस में तो जनरली बट यूज होता है, लेकिन जब भी नेगेटिव यूज होगा तो वहां पे येट का यूज आएगा। ठीक है, ही हैड नो मनी येट ही वॉज प्रिपेयर टू हेल्प मी। ठीक है, समझ आएगी बात। सुनने में देखो बट भी अच्छा लग जाता है, ही हैड नो मनी बट ही वॉज प्रिपेयर टू हेल्प मी। लेकिन जब भी एक नेगेटिव सेंटेंस है और उसके बाद अगर हमें कोई कंजंक्शन यूज करना है देन वी यूज येट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आई कुड नॉट फाइंड द प्लेस बिकॉज आई लॉस्ट द मैप। रीजन की बात हो रही है। ठीक है, ये एक रीजन है जिस वजह से वो रास्ता नहीं ढूंढ पा रहा। रीजन को हाईलाइट करने के लिए यूज बिकॉज। डैश आई वाज वॉकिंग ऑन द स्ट्रीट आई फाउंड अ वुंडेड डॉग। while I was walking on the street I found a wounded dog। while कब आता है, जब भी कोई चीज चल रही हो, ठीक है, उस चीज के लिए। ठीक है, तो उस समय ये काम हो रहा था, while it was happening, क्या, walking on the street। ठीक है, जो भी बंदा है, आई फाउंड द wounded dog, कि मेरे को एक घायल डॉग मिला। ठीक है, तो जब भी कोई चीज कॉन्टिन्यूस में होती है तो while आता है। ठीक है, आई वॉज डूइंग माई वर्क while it was raining। जिस समय बारिश हो रही थी उस समय मैं वर्क कर रहा था। अच्छा, while का थोड़ा थोड़ा सेंस ड्यूरिंग जैसा है, लेकिन ड्यूरिंग एक preposition है, while एक कंजंक्शन है। इस पे हम preposition पे बात करेंगे जब हम करेंगे। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो टुडे, एंड आप लोगों से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। देखो अभी ये टॉपिक खत्म नहीं हुआ है, इस टॉपिक में जो हमने करा है दैट इज जस्ट बेसिक। हमने जस्ट अंडरस्टैंड करा है कि कंजंक्शन होता क्या है, कितने तरह के होते हैं, क्लॉजेस क्या होते हैं, क्योंकि देखो क्लॉजेस पे मेरे को एक सेपरेट वीडियो बनानी ही थी। सो व्हाट आई डिड कि मैंने कंजंक्शन के पार्ट 1 में ही उसको इंक्लूड कर दिया, सो दैट, क्योंकि देखो जब भी अगर मैं कंजंक्शन के पार्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा तो उसमें जब भी कोऑर्डिनेटिंग सबऑर्डिनेटिंग आएगा तो मुझे ये क्लॉजेस को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे तब क्लॉजेस के पार्ट्स की जरूरत है ना। जो बोला ना उसने डेफिनेशन में ही बोला यहाँ पे कि कोऑर्डिनेटिंग में हमें 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस चाहिए और सबऑर्डिनेटिंग में हमें एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। तो क्लॉजेस के टाइप्स की बात हो रही है, तो उससे पहले हमें क्लॉजेस समझना बहुत जरूरी था। तो इस वीडियो का पर्पस ही मेरा ये था कि आप लोगों को ये समझाऊं कि कंजंक्शन क्या होते हैं एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू क्लॉजेस। सो आई होप सो मैंने आपको ये चीज समझा दी होगी बहुत अच्छे से। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू सी सम
some more cases or some special uses of conjunction with some special rules. तो बने रहिए हमारे साथ नेक्स्ट वीडियो में. Until then, goodbye, have a nice day, and subscribe to the channel. And you have Nikhil Upadhyay Media signing off. Bye bye.